वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। लोकसभा में पारित हो गया वक्फ संशोधन बिल। अब बहुत सारे संशय कुसंशय थे, उनका भी निदान निकल गया, ये कह सकते हैं। मैं अगर यूं कहूं इस संशोधन के साथ में कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो जो शंकाएं कुशंकाएं बहुत सारी थी, ख़ास तौर से मैं कहता हूं कि जो जो षड्यंत्रकारी हैं, जो जिनका जिनका उद्देश्य ही फ्री फोकट का माल लेकर के और उसको उड़ाना है वक्त पे नाम पर, उनको तो कष्ट होने वाला है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया, जिस तरह नीतीश कुमार और टीडीपी की तरफ से ये बात थी कि इसको क्या वर्तमान पेक्षी रखा जाएगा या भूत पेक्षी रखा जाएगा। तो ये कल बात आ गई इसको लेकर के। यद्यपि मेरी समझ से यद्यपि उसमें विवाद बहुत होते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन अमित शाह जी ने या कि मोदी सरकार ने या कि केंद्र सरकार ने उसका एक इतना अच्छा तोड़ निकाला जिससे सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। हुआ ये कि पहले ये भूत पेक्षी रखने का था, और चूंकि संसदीय समिति बनी थी, संयुक्त संसदीय समिति, उसमें भी इस पर कोई टिप्पणी या इस पर कोई बात नहीं थी कि इसको भूत पेक्षी क्यों रखा जाए। लेकिन कल जब लोकसभा में इसको उसके लिए संवाद के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया, तो अमित शाह ने और किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री, उन दोनों के द्वारा ही ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये भूत पेक्षी न होके वर्तमान पेक्षी होगा। अर्थात ये कानून कुछ चीज़ों को छोड़ के ये बहुत अच्छा रखा, नहीं तो फिर ये बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता। अगर इसको केवल वर्तमान पेक्षी ही रख दिया जाता इस एक्ट को, वक्फ संशोधन बिल को, तब तो फिर मान के चलिए कि सब धज्जियाँ उड़ जाती। लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और वो ठीक ही है। मैं सोचता हूँ ये ठीक ही है कि सरकारी संपत्तियों पर जो वक्फ ने अतिक्रमण करके रखा है उस पर तो ये लागू होगा। भले वो भूत पेक्षी है, वो आज़ादी से पहले का है, वो 500 साल पहले का है, 1947 के बाद का है, भूत पेक्षी उस पर तो लागू होगा। धन उन पर भी ये लागू होगा जो विवादित हो चुकी है। जैसे हम देख रहे हैं कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, बहुत जगह, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ तक कि आप यूँ देखिए तो वो सब जहाँ मस्जिदें तान के रखी हुई है, तो उन सब पे ये लागू होगा। जिसकी शिकायत हो चुकी है, जो न्यायालय में, ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल वक्त के जो ट्रिब्यूनल, उसमें या न्यायालयों में या शिकायत के स्तर पर डीएम के पास में भी, क्योंकि शिकायत का स्तर एक दफे चला गया मतलब विवादित हो गई वो, तो जो विवादित है उन पर ये लागू होगा, भले ही वो भूत पेक्षी हो, वहीं से लागू होगा। इसी तरीके से जो सरकारी ज़मीन, सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने अतिक्रमण करके रखा है, कब्जा करके रखा है, उन पर भी ये लागू होगा, भले वो भूत पेक्षी कितने समय पुरानी। तो कुल मिलाकर के जो सरकार का उद्देश्य था, जो पूरे देश में जो हाहाकार मचा था इस वक्त कानून के कारण से, वो निदान तो निकल गया। क्योंकि मूल शिकायत यही थी कि निजी संपत्तियों पर भी अतिक्रमण करके बैठ गए, बेचारे लोग इधर उधर भटक रहे, ट्रिब्यूनल वाले, उन्हीं की ट्रिब्यूनल है, वक्त की ट्रिब्यूनल, और उन्होंने जो फैसला दे दिया उसको हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अजीबोगरीब कांग्रेस सरकार करके गई थी। तो ये अब ये सांप भी मर गया, लाठी भी टूटी। अर्थात वो सारी जो वक्त की संपत्तियां हैं वो सभी पर ये भूत पेक्षी नहीं लागू होगा, बल्कि केवल भूत पेक्षी उन पर लागू होगा पिछले समय से जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, ज़मीनें हैं, संपत्तियां बाकी हैं, या फिर वो जो विवादित है, लोगों ने कहा कि ये तो हमारी है और ये वक्त अपना बोल रहा, तो उन पर लागू होगी। तो कुल मिलाकर के सांप भी मर गया, लाठी में टूटी, उस तरीके से इसका निदान निकलने जा रहा है। और जिस तरीके से अमित शाह ने कल दबंगता से बोला कि देश का कानून है, कैसे नहीं मानोगे तुम, यही जो शासन की धमक होती है वही काम करती है। ऐसा नहीं होता है कि 3 कदम आगे गए, 2 कदम पीछे चले गए, 5 कदम आगे गए, 4 कदम पीछे चले, उससे सरकारें नहीं चलती। तो धमक के साथ में सरकारें चलती है। और टीडीपी और इनका
जदयू का भी पूरा इसमें सपोर्ट रहा। लेकिन फिर बोलूँगा, काश कि आपके पास में पूर्ण बहुमत होता और ये दो जो छोटी छोटी बैसाखियाँ टांग के रखी हुई ये नहीं होती, तो शायद ये सब संपत्तियों पर भूत पक्ष लागू होता। कहीं तो ठीक से हिंदुओं, तुम्हारी मूर्खताओं के भी परिणाम हम भोग रहे हैं, या कि जो कहा था कि हमें संघ की अब मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, वो उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। तो सबक तो मिल गया है, लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वहाँ पर अभी कम से कम जो हाहाकार मचा है उसका निदान निकल जाएगा। और आज वो संसद का जो दूसरा अपर सदन है राज्यसभा, वहाँ पर भी रखा जाएगा और उसमें भी पारित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये कानून बनने का कार्य लगभग हो गया है, हम ये कह सकते हैं। भारत माता की जय।